इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। जैसे यहाँ जानवरों का बसेरा हो, यहाँ रहते रहे हों। ये अंदर से आप देखें कैसा, ये कितना खौफनाक सा लग रहा है। हो सकता है यहाँ कोई जानवर, सांप, कुछ भी हो सकता है। और जवेद भाई कह रहे हैं इसके ज़्यादा करीब ना जाएं, यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी फिटफाट हूँ। आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम ज़रूर सुना होगा और हड़प्पा म्यूज़ियम का भी, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि हड़प्पा के जंगलात भी हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हड़प्पा के जंगलात, और जो बहुत वसी पैमाने पर फैले हुए हैं, और जंगलात ही जंगलात हैं, दरख्त ही दरख्त हैं। और यहाँ पर जो सियाह आते हैं हड़प्पा देखने के लिए, हड़प्पा म्यूज़ियम देखने के लिए, हड़प्पा के खंडरात देखने के लिए, वो इधर रुख कम ही करते हैं। शायद ही कोई इक्का दुक्का सियाह इधर का रुख करता हो। तो हमें तो यहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो यहाँ पे इन जंगलात में आया हो, इनका विज़िट कर रहा हो, देख रहा हो। और अगर कोई हमें नज़र आया तो आपको भी दिखाएंगे। और आज हम फिर आपको दिखा रहे हैं हड़प्पा के जंगलात। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। नाजरीन, ये हैं हड़प्पा के जंगलात और यहाँ पर काफ़ी दरख्त हैं। ये आप कीकर के दरख्त देख सकते हैं और इसके साथ ये दरमियान में देखें तो खजूर का दरख्त भी है। और इस जंगलात के एक तरफ हड़प्पा की नई आबादी है। आपको वो मकानात नज़र आ रहे होंगे, वो देखें तो बैक पर वो मकानात हैं। और ये देखें हर तरफ ये दरख्त लगे हुए हैं। और अब जो आपको इन दरख्तों के पीछे चीज़ें नज़र आएंगी वो हड़प्पा के खंडरात हैं। और ये चार दीवारी भी खंडरात की है। और ये आप टीला आगे वो देख सकते हैं, हड़प्पा के खंडरात का टीला है। ये हर तरफ जंगलात ही जंगलात हैं। ये एक चढ़ाई है जहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और पीछे भी दरख्त, दाएं बाएं वही दरख्तों का एक लामतनाही सिलसिला है। ये यकदम चढ़ाई आप देख लें शुरू हो गई। और यहाँ का रुख कम लोग करते हैं। आप भी आएँ तो ज़रा एहतियात के साथ, ना मालूम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसमें जानवर भी हो सकते हैं, मूज़ी हशरातुल अर्ज़ भी हो सकते हैं, और दरिंदे भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ कोई भी निकल सकता है और नुकसान पहुँचाने वाले इंसान भी हो सकते हैं। ये देखें हर तरफ फैला हुआ जंगल। हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। यहाँ पे ये एक काफ़ी बड़ा टीला था, और देखें तो ये वो दूर तक वही दरख्त। ये काफ़ी ऊंचा है टीला जहाँ पे इस वक्त हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम देखें तो जो हड़प्पा सिटी है, नया हड़प्पा, नई आबादी, जो ये मकानात नए हड़प्पा के हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर दरख्त पाए जा रहे हैं वो कीकर है, या फिर ये वन का दरख्त है जिसकी जड़ें मिसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। ये कसरत के साथ यहाँ उगे हुए हैं। और ये हम एक टीले के ऊपर हैं, तो यहाँ भी हम चारों अतराफ में जंगल ही देख रहे हैं। हर तरफ जंगल ही जंगल, दरख्त ही दरख्त। और ये सुनसान सा इलाका है, अकेला आदमी यहाँ नहीं आ सकता, काफ़ी मुश्किल है उसके लिए। यहाँ कोई जानवर भी हो सकता है, खूनखार, मूज़ी हशरात भी हो सकते हैं। और फिर यहाँ कोई चोर डाकू भी हो सकता है, कोई लुटेरा भी यहाँ से निकल सकता है। तो इसलिए अगर आप भी यहाँ का कभी विज़िट करें तो बहुत एहतियात के साथ। ये देखें बिल्कुल सुनसान सा इलाका, और यहाँ भी दरख्त हैं हर तरफ। यहाँ से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए सयाह इधर का रुख नहीं करते। और ये एक सूखा हुआ दरख्त पता नहीं कब टूटा गिरा, और यहाँ इसकी बाकियात हैं। और ये दरख्त देखें आप तो बहुत ही पुराना लग रहा है। अगर सदियों पुराना ना हुआ तो सैकड़ों साल पुराना तो लाजमी है जी। और
और जावेद भाई कह रहे हैं इसके ज़्यादा करीब ना जाएं, यहाँ से कोई चीज़ ना निकल आए। और ये देखें बिल्कुल अंदर से खोखला, हाँ जी बिल्कुल अंदर चीज़ें हो सकती। और ये देखें तो, और ये आधा ज़मीन के ऊपर है और आधा ऊपर। और ये देखें यहाँ पर भी। और यहाँ एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है अभी, ये लग रहा है जैसे कोई जानवर वगैरह या किसी ने यहाँ से, ये देखें जैसे खाने की कोशिश की हो और फिर ये नीचे उसके ज़रात गिरे पड़े। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। और ये तने को अंदर से दरख्त को देखें कितना खौफनाक सा, जैसे यहाँ जानवरों का बसेरा हो, यहाँ रहते रहे हों। ये अंदर से आप देखें कैसा अजीब सा मंज़र है, ये कितना खौफनाक सा लग रहा है। हो सकता है यहाँ कोई जानवर, सांप, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ज़रा एहतियात से काम ले रहे हैं। यहाँ भी देखें ये जो ज़र्रे से पड़े हुए हैं, ये टुकड़े से, तो ये भी आप देखें तो ये जैसे किसी जानवर ने खाने की कोशिश की है, इसको काटने की। इसी तरह के यहाँ पे बेशुमार दरख्त हैं। और इसी के साथ है देखें तो ये ऊपर से भी जुड़े हुए, और ये देखें यहाँ से काफ़ी अमेजिंग सा है ये देखें। और कई किस्म के दरख्त हैं यहाँ पर। ये भी इससे अंदाज़ा लगा लें आप कितना पुराना होगा। और इसकी शाखें, इसके तने और ऊपर तक ये फैला हुआ। नाज़रीन इसी तरह का एक दरख्त हम आपको ये भी दिखाते हैं, ये देखें कितना वसीदा सा और टूट फूट का शिकार, लेकिन अभी हरियाली है इस पे। ये आप ख़ुद जायज़ा लें, ख़ुद मुशाहदा करें। ये देखें ये टूट फूट के बाद, खुश्क होने के बाद उसके तने पड़े हैं यहाँ पर, और इसको आग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन शायद खौफ की वजह से यहाँ कोई बंदा नहीं आता। और यहाँ का रुख मेरा ख़्याल बहुत कम लोग करते हैं। अब ये देखें जी भाई, मैं करीब नहीं जा रहा, लेकिन करीब जाए बगैर गुजारा भी नहीं। नाज़रीन जावेद भाई कह रहे हैं कि इतने करीब ना जाओ। हाँ ये दरख्त देखें, ये भी काफ़ी पुराना है, जिसकी जड़ें, जिसका तना काफ़ी पुराना है, जिसके तने को आप देखें कैसे ये अजीब सा हो चुका है इस वक्त। और लेकिन अभी ये भी हरा है। और जब बारिश होती होगी तो ये हरे हो जाते होंगे। और यहाँ पे नंबर भी लगाए गए हैं मेरा ख्याल दरख्तों को, जैसे ये आप देखें तो 1229। ये है हड़प्पा का जंगल, और मैं इसे कह रहा हूँ हड़प्पा के जंगलात। ये देखें कैसे ज़मीन के ऊपर इसकी शाखें पड़ी हुई हैं, इसकी टहनियाँ, ये देखें मतलब जैसे था वैसे ही ये हैं। और कहीं कहीं से लग रहा है कि लोगों ने यहाँ से इसको काटा भी है, जैसे ये बिल्कुल काटने वाली सूरत हाल है। नाज़रीन हम काफ़ी आगे बढ़ आए हैं और अभी जंगल काफ़ी फैला हुआ लग रहा है यहाँ पर। ये देखें हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, सुनसान सा इलाका भी है और वीरान भी। पहले हमने देखा 1229 और ये 1224। हो सकता है महकमा आसार कदीमा वालों ने ही ये काम किया हो।
और ये दरख्त देखें कितना अमेजिंग सा है। इसकी टहनियाँ कैसे आपस में मिली हुई हैं और कुछ तने जो खुश्क हो चुके हैं वो ज़मीन की तरफ भी। और अगर हम करीब आएँ तो देखें ये कितना अमेजिंग सा दरख्त है। हाँ, एक और बात बहुत अजीब सी लग रही है और वो ये कि ये देखें आप, दरख्तों के तने ज़मीन पर पड़े हैं। मतलब दरख्त हैं और ये जैसे लेटे हुए हों। ये देखें कहाँ से शुरू होकर, और ये आप देखते हैं तो ये तना देखें कैसे ज़मीन के साथ बिल्कुल लिपटा हुआ और किसी सांप की तरह। और ये फिर आगे देखें कैसे फैला हुआ है और इसके जितने तने हम देख रहे हैं ये ऐसे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। और मैं अगर थोड़ा सा आगे जाऊं तो ये देखें ये भी है ज़मीन पर ही है ये दूर तक। और ये देखें कहाँ से शुरू हुआ। जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में ये देख लूँ। और ये देखें ये दूसरा तना भी ऐसे ही फैला हुआ, ये ज़मीन पे के साथ बिल्कुल लगा हुआ है और आगे भी ऐसे ही हैं ये। और यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी थी, बिलनुमा, यानी कोई जानवर के रहने की रिहाइश जगह। और यहाँ पर आप देखें तो वाकई ये ताज़ा है। अभी मैं दूसरी तरफ से आने की कोशिश करता हूँ करीब, और ये जैसे कुछ जानवर यहाँ पे रहता है। कोई मूज़ी जानवर ही हो सकता है। मूज़ी से मुराद तकलीफ़ देने वाला, अज़ियत पहुँचाने वाला, और वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो चलें ये देखें आप तो वाकई ये देखें कैसे ये निशान बने हुए हैं, ये निशान से, और फिर ये उसके रहने की जगह। और ये देखें यहाँ पर जी आया जावेद भाई, ये देखें यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। यहाँ से हम निकलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जावेद भाई बुला रहे हैं। हाँ वो देखें काफ़ी दूर खड़े हैं मुझसे और वो कह रहे हैं कि इधर से निकल आएँ, जगह ख़तरनाक है यहाँ पर। और जावेद भाई कि अगर आप उधर देखें तो सामने, ये मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक जाने की, और जावेद भाई मुझे बार बार तनबीह कर रहे हैं कि इधर ना जाएं, इधर ना जाएं। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर, मतलब ख़तरनाक सा इलाका है। तो ये दरख्त देखेंगे ऐसे, इसकी अपनी ही एक लुक है। ये देखें क्या बना हुआ है इसका, और कितना पुराना ये आप ख़ुद ही इससे अंदाज़ा लगा लें। ये देखें क्या इसकी सूरत हाल है। ऊपर भी ये दरख्तों की टहनियाँ और तने दूर तक, इसी तरह का ये एक सिलसिला है। देखें एक वो था दरख्त, और ये किस्सा मुख्तसर, ये जिधर भी देखते हैं हम इसी तरह के दरख्त हैं पुराने, और कोई एक आध तो है नहीं। ये देख लें कैसे ये तने बिखरे पड़े हैं और कोई तरतीब नहीं। जैसे ये दरख्त है तो ये देखें तना इसका, ये जड़ें हैं मेरा ख़्याल कहाँ से कहाँ तक निकलती हैं, फिर आगे जाके वो निकल आती हैं उबार। और ये सारे सिलसिले जी इंजॉय करें, देखें। हम देख रहे हैं, एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी, ये एक तितली जा रही है, पता नहीं कैमरे में आई कि नहीं। और जी जावेद भाई, नाज़रीन यहाँ से काफ़ी आगे जाकर एक बिल्डिंग है जो किसी दौर में हड़प्पा थाने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब बहुत देर हुई, बिल्कुल वीरान पड़ी है। वो थी तो आसार कदीमा की, मतलब पुरानी, उसमें हड़प्पा थाना हड़प्पा बना दिया गया था, और बाद में फिर वो भी नहीं ठहर सके यहाँ से, और वो फिर अलग एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तो चलें। और गाइस वो काफ़ी दूर है, और वैसे भी ये अजीब सा लग रहा है हमें पूरा इलाका। खौफ की एक फ़िज़ा कह लें कि ये सुनसान है, यहाँ बंदा कोई नहीं ना, यहाँ कोई आता कोई नहीं है। तो ये सारा अजीब सी सूरत हाल है। ये देखें ये दरख्त भी कैसे ज़मीन के साथ इनके तने लगे हुए हैं।
नाजरीन ये भी एक झलक आप देख सकते हैं मेरे बैक पर। ये देखें कैसे दरख्तों का एक सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला। ये चारों तरफ में ये बिल्कुल दरख्त ही दरख्त हैं, और जहाँ भी हम कैमरा घुमाएंगे आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ हम एक और टीले से अब नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ भी वही सुनसान सा रास्ता। और जी हाँ, जो हमने कहा कि यहाँ पर मुज़ी जानवर हो सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कांटे हैं, क्या कहते हैं इसको, से। हाँ ये देखें, जवेद भाई कहते हाथ ना लगाए, मैंने तो उठा लिया। और भी कांटे हैं इस तरह के यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से भी मौजूद होगी। ये देखें, ये पड़ा हुआ कांटा, ये से जो कह लें आप। और ये आगे भी पड़ा हुआ है कि ये कांटा देखें उसी का, ये करीब से आप देख लें, और भी होंगे यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें पुराने हड़प्पे की ही हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, जो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, ये उसी की बाकियात हैं, उसी के आसार हैं। ये टीले हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खुदाई की गई हो। और नीचे से अगर ये आप गौर से देखें तो ये जानवरों के निशानात हैं, परिंदों के हो सकते हैं या छोटे जानवरों के हो सकते हैं। और ये गौर से देखें तो नाजरीन, हड़प्पा के इस जंगल के बाज़ हिस्से हम आपको नहीं दिखा सके। इसी जंगल के दरमियान में घिरी हुई एक बोसीदा, तबाहाल और टूट फूट का शिकार बिल्डिंग भी है, जहां तक हम नहीं पहुंच सके। कभी वक्त और मौका मिला तो इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इसी पर इक्तफ़ा कीजिए। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हड़प्पा म्यूज़ियम भी आपको दिखाएं, और हड़प्पा के खंडरात पर तफसीली वीडियो बनाने का इरादा है। इसके अलावा 2 किताबों पर भी काम जारी है। हो सकता है जल्द ही लाहौर का रुख करना पड़े, और फिर जाहिर है कि आपको लाहौर की सैर भी करवाएंगे। तो चलें नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आज फिर थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। और हाँ, आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना, और अपनी दुआओं में अपनी इस भाई को याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।